अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन हमारे पास 35 चैप्टर नंबर 3 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बेसिक स्टैटिस्टिक बाय सलीम अख्तर फेडरल बोर्ड की स्टैटिस्टिक हम सोल्व कर रहे हैं। इसमें डेटा दिया गया है डायमीटर का, साथ साथ फ्रीक्वेंसी दी गई है। अब डायमीटर इन इंचज़ में उसने लिखा हुआ है, बट आपने क्या करना है आगे। इसके लिए ये ग्रुप है या कहते हैं क्लासेस में डेटा दिया गया है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी उसने आपको कोशिश की है कि बड़े ऐप से रिप्रेजेंट करें, बट जब आप पेपर में इस तरह करेंगे ना, बड़े ऐप से आपने फ्रीक्वेंसी अगर रिप्रेजेंट कर दी ना, तो आपका एक नंबर कट जाएगा। इसको आपने हमेशा छोटे ऐप से रिप्रेजेंट करना है, ठीक हो गया। अब आ जाती है बात आगे कि ये उसने जो हमें फाइंड आउट करने को कहा है ना, मीडियन एंड 6 डिसाइल एंड 74 परसेंटाइल। उसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक CB, दूसरा CF, यानी कि क्लास बाउंड्री और कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब CB ऑलरेडी दी हुई है या नहीं, इसको कैसे चेक करते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी कई क्वेश्चन में बताया था, बट 31 या 30 नंबर क्वेश्चन जो था उसमें उसने ऑलरेडी बनी बनाई CB दे दी थी। इसमें CB बनी बनाई है या इसको बनाना है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होती। CB अगर दी हो ना, तो उसके ये वाली वैल्यूज़ ये सेम होनी चाहिए। ये सेम नहीं है तो इसका मतलब उसने CB नहीं दी हुई, CB खुद बनानी है। CB खुद कैसे बनानी है, मैंने आपको एक सिंपल से तरीके से बताया था, जो शुरू से मैं लेके आ रहा हूँ। CB से इस ग्रुप वाली से बनाने का एक और तरीका भी है, बट मैं आपको वो ना रिप्रेजेंट करने के लिए कहूँगा, ना मैं आपको बताऊँगा। उससे क्या होगा, आप भूल जाएंगे कि CB कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो इसको सबसे पहले नॉर्मल स्टेज में लेके आएँ। इसमें से वेरिएबल बना लें X, Y या कोई भी वेरिएबल लिख लें, वो बना लें। वो कैसे बनाएंगे, क्लासेस को तोड़ना है आपका काम है। जब क्लासेस बनी हो ना, हमारी स्टैट में जितने भी क्वेश्चन है ना, वो बगैर क्लासेस तोड़े सोल्व नहीं होते। तो आपको क्लासेस तोड़ना पड़ती हैं, वो ज्योमेट्रिक मीन हो, अरिथमेटिक मीन हो, या कोई भी दूसरी तीसरी एवरेज हो, सिवाय इसके ये जो मीडियन है, और साथ साथ मीडियन मोड एंड कटल डिसाइल परसेंटाइल के अलावा। तो क्लासेस को तोड़ते हैं, हम X बनाते हैं। वही सिंपल सा मेथड, इन दोनों को प्लस करना है, 2 पे डिवाइड करना है, हम X बना लेते हैं। X आ जाए, उससे आगे CB बनाना तो कोई मुश्किल नहीं है। 0.7312 प्लस 0.7313 डिवाइड बाई 2 करूँगा तो ये मेरी आ रही है 0.73125। उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा। इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते हैं, आपका X आ जाएगा 0.7314 प्लस 0.7315 डिवाइड 2 पे करता हूँ तो ये मेरी आ रही है 0.73145। इसी तरह मैं सारी बना लेता हूँ, फिर मैं आपको शो करता हूँ कि क्या क्या बनाई है। आप कैलकुलेटर की मदद से बना लें, दोनों को ऐड कर करके 2 पे डिवाइड करके। ये देखें, काउंट करते करते मैंने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर मैंने 1 नहीं लिखा हुआ था। तो ये ऐसे अपने गलती नहीं करनी, अगर थोड़ी सी गलती करेंगे बाद में काफ़ी बड़ी गलती बन जाएगी। पॉइंट 73205, ठीक है। तो 0.7322 प्लस 0.7323 डिवाइड बाई 2, 0.73225। इसी तरह 0.7324 प्लस 0.7325 डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो ये मेरी आ रही है जी 0.73245। उम्मीद है आप लोगों की भी यही वैल्यूज़ आई होंगी। अब इसमें से हमने CB बना लेनी है। CB बनाना बहुत ही आसान है, जो कि हर क्वेश्चन में मैंने फाइंड आउट करके आपको दिखाई है। बिल्कुल उसी तरह आपने फाइंड आउट करनी है। मैं ज़रा लाइट को ऑन कर लेता हूँ ताकि और क्लियर आपको नजर आए। तो
तो उसके लिए हम क्या बनाते थे, उसके लिए सिंपल हमें एज की ज़रूरत पड़ती है। अब एज क्या होता है, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस ले लें, इन दो का 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 ले लें, किसी का भी ले लें, ठीक है 0.73। और दूसरे नंबर पर ये भी देख लें कि ये सारी तरतीब वाइज हैं, असेंडिंग आर्डर में है, ठीक है। ये 0.73125 है, 0.73145 है जी, ये छोटी बड़ी 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 फिर इससे बड़ी, ठीक हो गया जी। इसका मतलब सारी ठीक है। इन दो का डिफरेंस ले लें, किसी का भी आएगा सेम ही, ठीक है, आपका भी मेरा भी आंसर, इनका मैं ले लेता हूँ। चलिए 0.73245 माइनस 0.73225, ठीक है। तो ये मेरा एच आ रहा है 0.002 आ रहा है। अब आपका साइंटिफिक में आ रहा होगा, मैंने इससे पहले ये क्वेश्चन सोल्व किया था बट लाइट बंद होने की वजह से मुझे वो वीडियो डिलीट करना पड़ी, तो ये मैं सेकंड टाइम सोल्व कर रहा हूँ। मैं इसके मेरे सारे मोड क्लियर करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपका क्या आ रहा होगा। आपका कुछ आंसर इस तरह से आ रहा होगा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -4। अब इसको कैसे ख़त्म करना है, इसके लिए देखिए कैलकुलेटर दो तरह के हैं। अगर आप एक बार मोड का बटन प्रेस करें ना, मैं लाइट को ज़रा कम करता हूँ ताकि ना क्लियरली नज़र आए। अगर मोड का बटन प्रेस करें ना, ये वाले ऑप्शन मेरा कैलकुलेटर दे रहा है। अब अगर आपका ऐसा कैलकुलेटर है तो आपको इजीली समझ आ जाएगी, फिर आप मोड वाला बटन प्रेस कर लें, ठीक है, आप आंसर वाली जगह पे आ जाएंगे खुद ब खुद। अब आपने क्या करना है, शिफ्ट वाला बटन प्रेस करना है, उसके बाद मोड वाला बटन प्रेस करना है, उसके बाद 8 नंबर पर नॉर्मल लिखा नज़र आ रहा है, 8 प्रेस करेंगे। उसके बाद ये रेंज पूछ रहा है, नॉर्मल की रेंज क्या रखनी है, आपने 2 प्रेस कर देना है। मैं 2 प्रेस कर देता हूँ। अब क्या होगा, आंसर को हम सिंपल करते हैं इस बटन की मदद से। ये देखें अब सिंपल हो गई है। अब वो कैलकुलेटर जो नॉर्मल से हैं उन पे आपने कैसे करना है, उनके लिए आपने सिंपल आंसर को ऐसे ही रहने देना है। आपने मोड का बटन प्रेस करना है, फिर सेकंड टाइम प्रेस करेंगे, फिर थर्ड टाइम प्रेस करेंगे। मेरा ख्याल है थर्ड टाइम प्रेस करने पे आपको 2-3 ऑप्शन दे देगा साइंटिफिक नॉर्मल के, ठीक है। तो आपने नॉर्मल वाले को प्रेस कर लेना, वो 2 नंबर पे होगा या 3 पे, इसके 8 पे था, ठीक है। तो उसको प्रेस करने के बाद आपने 2 प्रेस कर लेना, तो भी आपका आंसर नॉर्मल हो जाएगा। अभी मैं लाइट को ज़रा क्लोज कर लेता हूँ। तो चलिए ये आ गया एच 0.0002, ठीक है। तो इसको 2 पे डिवाइड कर लेता हूँ, बिल्कुल जिस तरह हमने पुराने पीछे क्वेश्चन किए थे। इसको 2 पे डिवाइड करेंगे 0.0001 आ जाएगा। आप कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं, मैं कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। उम्मीद है आपका भी यही आ रहा होगा। ये एच आ गया। अब एच के बाद सी बी बनाना बहुत आसान है, जो हर क्वेश्चन में हम बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह। ये एक्स वाला कॉलम है ना, इसमें से आपने ये वाली वैल्यू माइनस करनी है, तो लोअर क्लास बाउंड्री आ जाएगी, यानी कि लोअर सी बी आ जाएगी। जब प्लस करेंगे तो अपर आ जाएगी। जिस तरह ये एक लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, ठीक है। इसी तरह ये आ जाएगी माइनस करने से लोअर क्लास बाउंड्री और प्लस करने से अपर क्लास बाउंड्री। अभी देखिए मैं आपको करके बताता हूँ। ये 0.001 है, ठीक है। तो पहली एक्स की वैल्यू लेते हैं 0.73। उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो प्लीज़ मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे कर लें। 0.73 ठीक है। तो इसमें से मैं माइनस करता हूँ 0.0001, तो ये आ रहा है मेरा 0.73115। अब इसी में मैं ऐड करता हूँ तो अपर क्लास बाउंड्री आ जाएगी, दैट इज 0.73135, ठीक है। अगली भी बिल्कुल सेम इसी तरह ही 0.73145, इसमें से ये माइनस करेंगे तो लोअर क्लास बाउंड्री आ जाएगी -0.0001,
ठीक है। तो ये लोअर क्लास बाउंड्री आ गई, दैट इज़ 0.73135 एंड ऐड करेंगे इसमें। मैं चलिए ऐसे ही ऐड कर लेता हूँ। देखिए जब ऐसे हो ना आपका कैलकुलेटर तो साइड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर लाकर माइनस की जगह आप प्लस लगा लें, एंटर करेंगे तो ये अपर आ जाएगी। ठीक है, अपर है जी 0.73155। ठीक हो गया जी। अब देखें ये दोनों सेम है ना, तो इसका मतलब हमारी सी बी बिल्कुल ठीक बन रही है। आगे आपको ये नेक्स्ट इसकी जगह आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यही वैल्यू, क्योंकि आप बिल्कुल ठीक चल रहे हैं तो ये बार बार काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इसमें ये ऐड करता हूँ मैं 0.73165 प्लस 0.001, तो ये अपर लिमिट आ जाएगी, दैट इज 0.73175। ठीक है, अब आगे करते हैं, ये भी 0.73175 आ जाएगी। अगली इसमें ऐड करनी 0.73185, दैट इज़ 0.73195। आपने भी ऐसे ही करना है। देखें आपको ये नेक्स्ट वाली काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आप बिल्कुल मुतमईन हो ना आपका क्वेश्चन ठीक है, तो आपको ये बार बार काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 0.73195 आप रास्ते में बीच में एक बार काउंट कर लीजिएगा ताकि क्वेश्चन में कोई गलती ना आने पाए। अब इसमें मैं ऐड करता हूँ, ये लोअर लिमिट आ चुकी है। ठीक है, मैंने यही डायरेक्ट लिख लिया, ये इसके लिए ये डायरेक्ट लिख ली थी। ठीक है, अब ये यहाँ से उठा के मैंने डायरेक्ट लिख लिया, क्योंकि बार बार मुझे काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 205 दैट इज़ 0.73215। मेरा सारा क्वेश्चन, मेरी कोशिश होती है मैं आपके सामने करूं, इससे क्या होता है कि आपको अच्छी तरह समझ आती है। वरना मेरे लिए तो वो आसान है कि मैं आप लोगों को क्वेश्चन सोल्व करके रख लूं, बाद में दिखा दूं जी ये ऐसे 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 सोल्व करना है। बट मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों के सामने करूं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए। काफ़ी सारे स्टूडेंट कहते हैं कि आप इस तरह करें ना, करके बाद में बताया करें जी ये ऐसे ऐसे करना है, तो मेरा ज़मीर इस बात पे मुतमईन नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट, वीडियो को लाइक लाजमी किया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। अब ये इसमें ऐड में करके देख लेता हूँ। 4.7355 सॉरी 255 आना था, 255। ठीक हो गया। अब मैं इनमें से एक चेक भी कर लेता हूँ। चलिए ये वाली चेक कर लेता हूँ यहाँ पर, ताकि ना क्लियर हो जाए, कोई गलती ना आने पाए। मैं ये चेक करने लगा हूँ। 0.73205 में से 0.001 माइनस करता हूँ तो देखें ये वाली आ रही है जी, बिल्कुल ठीक आ रही है। अब इसमें मैं ऐड करके देखता हूँ, देखते हैं वही आ रही है, ताकि गलती के चांसेस बिल्कुल ना हो। ठीक है जी, यही आ रही है, 215 आ रही है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग भी बिल्कुल इसी तरह से कर रहे होंगे। अब हम अपने असल मुद्दे की तरफ आते हैं। असल हमारा क्वेश्चन क्या है, मैं इसको अलग कर लेता हूँ पेपर को। ठीक है, मैंने इसको अलग कर लिया ताकि क्लियर नज़र आए। आपकी कोई भी वैल्यू हो, वो मीडियन हो, मोड हो, सॉरी मीडियन हो, कटाइल हो, डिसाइल हो, परसेंटाइल हो, तो उसमें आपको ये दो चीज़ें लाजमी फाइंड आउट करना पड़ती हैं। सी बी और सी एफ बना लेते हैं, जो कि बहुत इजीली आप बना सकते हैं। बट इसमें ये गलती नहीं करनी है, एक्स वाली वैल्यूज़ को ना यूज़ करने बैठ जाना, अपने एफ़ को ही यूज़ करना है। एफ है जी 10 है ना, 10 लिख लेना है। अगला इसमें ऐड कर लेना है 10 + 15 दैट इज़ 25। ठीक है, 25 में 20 ऐड करेंगे, दैट इज़ 45। 45 में 25 ऐड करेंगे, दैट इज़ 70। 70 में 30 ऐड करेंगे, 100। 100 में 2 ऐड करेंगे, 108 हो जाएगा। ये 2 ऐड करेंगे, 110 हो जाएगा। अब सारे को इसको काउंट कर लेते हैं ताकि पता चले कि हमने बिल्कुल ये सही बनाई है या नहीं। 10 +
15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 8 प्लस 2, तो जी 110 आ रही है। ठीक हो गया। उम्मीद है आप लोगों के लिए यही आ रही होगी 110। यहाँ तक आपका डेटा बिल्कुल ठीक है। अब हम अपने असल मुद्दे की तरफ आ जाते हैं कि क्वेश्चन को सोल्व करना है। उसने हमें क्या क्या फाइंड आउट करने को कहा है। उसने कहा है कि आपने फाइंड आउट करना है जी इसका मीडियन। मीडियन के लिए मीडियन ग्रुप पहले फाइंड आउट करेंगे। मैं इसको क्लियर सेट कर लूँ। मीडियन कैसे फाइंड आउट करना है, मीडियन ग्रुप n/2 करके। n क्या है, सिग्मा एफ के बराबर है। सिग्मा एफ क्या है, 110 है। इसको 2 पे डिवाइड करना है, दैट इज़ 55 आ जाएगा। 55th ग्रुप आ जाएगा। ग्रुप कर लें या आइटम लिख लें, जो भी लिखना हम लिख सकते हैं। अब आपने आ जाना है सी एफ वाले कॉलम में। सी एफ का कॉलम हम बनाते ही इस मकसद के लिए, ठीक है। तो सी एफ में देखना 55 यहाँ कहाँ पर लाई कर रहा है। 55 लाई कर रहा है इन दो वैल्यूज़ के बिटवीन, ठीक है। तो इनमें से जो बड़े वाली वैल्यू होगी वो वाला ग्रुप इज़ कॉल्ड मीडियन ग्रुप होगा। जिन दो वैल्यूज़ के बिटवीन लाई करे ना जो आपका ग्रुप है, उनमें से जो बड़ी वाली वैल्यू होगी उसका ग्रुप उसी एवरेज का ग्रुप होगा। मीडियन ग्रुप है, इसको लिख लेता हूँ यहाँ पर मैं। मीडियन ग्रुप है ये, ठीक है। तो इसमें एल क्या है, जिस तरह ये फार्मूला मैं फार्मूला भी लिख लेता हूँ। एल ये है, एच इसका आप किसी भी दो वैल्यूज़ का कंसेक्टिव टर्म का डिफरेंस ले सकते हैं, वो जो कि हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखा है, यही आएगा, ठीक है। इनका कर लें या इनका कर लें, जैसे मर्जी कर लें, या इन दो का कर लें, किसी दो का भी कर लें, एच सेम आएगा। एफ है इसी ग्रुप का 25, n/2 ऑलरेडी आ चुका, ये वाला रहेगा। और सी को क्या है इसके लिए, सी ये है, सॉरी इसको तीर को ज़रा ऊपर करना है, ये 45 है। जो ग्रुप से पहले वाली वैल्यू होगी ना सी एफ की, वही इसका सी होगा। अब फार्मूला में वैल्यूज एंटर करते हैं। ये फार्मूला है इक्वल टू एल प्लस h/f इंटू n/2 माइनस सी। अब एल क्या है इसका 0.73175 प्लस एच है जी इंटरवल साइज, दैट इज़ हमने ऑलरेडी काउंट कर लिया है 0.0002 डिवाइड बाई एफ। इसी को ग्रुप का एफ है 25 इंटू n/2, दैट इज़ आ रहा है हमारा ये वाला 55 माइनस सी, सी इसका है 45, ठीक है। तो ये मैं सारी वैल्यूज काउंट कर लेता हूँ। 0.73175 प्लस 0.0002 डिवाइड बाई 25। 55 में से 45 माइनस करेंगे 10 रह जाएगा, ठीक हो गया। अब ये मैं सारा इसकी मदद से कर लेता हूँ, कैलकुलेटर की मदद से। 0.73175 प्लस एच है जी 0.0002 डिवाइड बाई एफ है जी इसी ग्रुप का 25, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे, एंटर करता हूँ तो ये आ रहा है जी मेरा 0.73183, ठीक हो गया जी। उसके बाद आगे देखें, ये आ गया इसका मीडियन। इसके बाद उसने फाइंड आउट करने को कहा है कि आप डिसाइल 6 फाइंड आउट करना है, 6th डिसाइल। सबसे पहले इसका ग्रुप फाइंड आउट करेंगे। देखें जो मीडियन होता है उसको 2 पे डिवाइड करते हैं, डिसाइल को 10 पे करते हैं, क्वार्टाइल को 4 पे डिवाइड करते हैं 4 पे, और परसेंटाइल को 100 पे। तो ये डिसाइल है, इसको 10 पे डिवाइड करना है, ठीक हो गया। n को 10 पे करना है। कौन सा डिसाइल है, 6th डिसाइल है। इसी तरह अगर आप कहें कि आपने फोर्थ क्वार्टाइल तो नहीं, सॉरी, थर्ड क्वार्टाइल फाइंड आउट करना है, ठीक है,
Q3। इसके लिए एन को हम 4 पे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। अगर हम कह लें डिसाइल आपने 9 फाइंड आउट करना है तो इसके लिए एन को 10 से डिवाइड करेंगे और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये ग्रुप आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने आपको एक जनरल सी लॉजिक और फार्मूला बता दिया है। अब एन क्या है, सिग्मा एफ के बराबर है, दैट इज़ 110 डिवाइड बाई 10, ठीक है। तो इसको कैलकुलेटर की मदद से मैं कर लेता हूँ ताकि गलती के कुछ चांसेस रहे ही ना। 6 मल्टीप्लाई बाई 110 डिवाइड बाई 10 दैट इज़ 66 ग्रुप। अब ये किन दो वैल्यूज़ के बिटवीन लाई कर रहा है, इसमें देखें सी एफ वाले कॉलम में 66, ये इन दो वैल्यूज़ के बिटवीन लाई करता है। इसका मतलब जो मीडियन का ग्रुप है वही डिसाइल 6 का ग्रुप है। मैं यहाँ पर D6 लिख लेता हूँ ताकि पता चलता रहे कि ये D6 का ग्रुप है। और इसके लिए L होगी यही वाली वैल्यू, H होगा वही जो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखा है, F होगा इसी कॉलम इसी ग्रुप का 25, N/2 जिस तरह उसमें था इसमें है 6 N/10 दैट इज़ D66 आ जाएगा, और माइनस C की वैल्यू यही है 45। चलिए हम पहले ग्रुप ये फार्मूला लिखते हैं डिसाइल 6 का, दैट इज़ L प्लस H/F इंटू 6 N/10 माइनस C। इस फार्मूला में मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। L है जी यही लोअर क्लास बाउंड्री कहते हैं, लोअर क्लास बाउंड्री को अपर क्लास बाउंड्री ये होती है, ठीक है। इसी ग्रुप की लोअर क्लास बाउंड्री ये है 0.73175 प्लस H है जी 0.00002 डिवाइड बाई F है 25 इंटू N ओवर ये 6 N/10 दैट इज 66 आ रहा है, माइनस C है 45। तो ये 0.73175 प्लस 0.0002 डिवाइड बाई 25 इंटू 66 में से 45 माइनस कर लें, अब हम कैलकुलेटर की मदद से इसको सारे को सॉल्व कर लेंगे। 0.73175 प्लस H है जी 0.0002 डिवाइड बाई F करेंगे, F है जी 25 मल्टीप्लाई बाई 21 से करेंगे दैट इज़ 0.731918। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया जी। अगर 4 डिजिट तक फिक्स कर लेंगे तो आपका ये आ जाएगा 0.7320। बट अगर आप यहाँ तक भी लिख लें तो कोई मसला नहीं, कोई नंबर नहीं आपका कटेगा, ठीक है। उसके बाद उसने कहा है 74th परसेंटाइल आपने फाइंड आउट करना है। 74th परसेंटाइल, इसका सबसे पहले हम ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप कैसे बनाना है जो मैंने आपको ऑलरेडी तरीका बताया था। इसमें परसेंटाइल के लिए n को 100 पे डिवाइड करना होता है और मल्टीप्लाई किससे करना है 74 से, ठीक है। तो 74 n 110 डिवाइड बाई 100, ये 0 से 0 से कट जाएगी। अभी लिख लेते हैं 74 मल्टीप्लाई बाई 11 डिवाइड बाई 10 दैट इज़ मेरा आ रहा है जी 81.4, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा हुआ है 81.4। अब हम इसको यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। 81.4 का आपने बनाना है ग्रुप, यानी कि ये वाला ग्रुप चाहिए आपको। 81 लेकिन दो वैल्यूज़ के बिटवीन आ रहा है, इन दो वैल्यूज़ के बिटवीन आ रहा है ना, तो इनमें से बड़े वाली क्या होगी, इस कॉल्ड दी सॉरी ये वाली है P74 ग्रुप, ठीक हो गया। इसमें L क्या है, इसमें L है जी 0.73195 और H वही है, F है इसका 30 एंड दैट इज N वाली ये वैल्यू आ जाएगी। आइए
यूज़ कर लेंगे 81.4 और सी इसके लिए है 70। ठीक है, इसके लिए सी क्या है, ये है 70। चलिए ये वैल्यूज पुट करते हैं P74 के लिए। L प्लस H/F इंटू N/100 मल्टीप्लाई बाय 74 माइनस सी इज इक्वल टू L इसका है जी 7.73195 प्लस H है जी 0.00002 डिवाइड बाई F है जी 30 इंटू ये है जी 81.4 माइनस सी है इसका 70। अब इसमें ये सारी वैल्यूज़ पुटअप करते हैं। 81.4 में से 70 में माइनस करता हूँ, मेरा आ रहा है 11.4। ठीक है, अब मैं सारे को काउंट कर लेता हूँ। 0.73 195 प्लस H है जी 0.0002 डिवाइड बाई F है जी 30 मल्टीप्लाई बाई 11.4। उम्मीद आपको सही तरह से नज़र आ रहा होगा, मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको नज़र आए। तो जी ये मेरा आ रहा है 0.732026 0.732026। उम्मीद आप लोगों का भी यही आ रहा होगा। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स।